जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे श्यामा, राधे श्यामा, राधे श्यामा, राधे श्यामा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ सत्र के इस मांगलिक आयोजन में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, ब्रजधाम की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत कथा रस रसिक भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। गीता के प्रथम श्लोक पर हम लोग विचार कर रहे हैं। प्रथम श्लोक आप में से बहुतों को याद होगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। मैंने बात की थी कल कि भगवत गीता धर्म शब्द से प्रारंभ हो रही है। महर्षि व्यास का इशारा है कि ये धर्म शास्त्र है, धर्म के जिज्ञासुओं के लिए है। और कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? चूंकि यह जो युद्ध हुआ वह भगवान के आदेश से हुआ, उनके हुक्म से हुआ। और जो भी कर्म परमात्मा के हुक्म से, आदेश से होता है, वह यज्ञ हो जाता है, वह धर्म हो जाता है। इसलिए यह युद्ध भी एक यज्ञ कर्म हुआ या धर्म युद्ध हुआ। और जिस भूमि पर यह धर्म यज्ञ संपन्न हुआ वह भूमि भी धर्म भूमि हो गई। इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। अब धृतराष्ट्र ने पूछा है कि इस धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया।
समवेता युयुत्सव। युयुत्सव का मतलब होता है युद्ध की इच्छा से एकत्रित। धृतराष्ट्र की दृष्टि में कौरव और पांडव दोनों युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए, लेकिन कौरव तो युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, लेकिन पांडव युद्ध की इच्छा से एकत्रित नहीं हुए। युद्ध करना उनकी मजबूरी है। युद्ध करने के लिए वे विवश किए गए हैं और उनके पास कोई उपाय नहीं था, कोई चारा नहीं था। लेकिन धृतराष्ट्र को ऐसा लग रहा है कि पांडव भी युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। उन्होंने तो बहुत युद्ध टालने का प्रयास किया, हर संभव पांडव प्रयास किए युद्ध टल जाए। स्वयं भगवान कृष्ण को शांति दूत बनाकर भेजा, और क्या कर सकते थे? अथक प्रयास किया। अब इससे ज्यादा वे प्रयास नहीं कर सकते थे। अब प्रयास करने जैसा कुछ बचा ही नहीं था। तो युद्ध उनकी विवशता है, उनकी मजबूरी है, उन पर थोपा गया है। और कौरव युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, लेकिन धृतराष्ट्र दोनों के लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। और धृतराष्ट्र ने शब्द प्रयोग किया मामकः पांडवाश्चैव। मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने, हमारे अनुज भ्राता पांडु के पुत्रों ने, मतलब पांडवों ने क्या किया। किम अकुर्वत संजय। यहां धृतराष्ट्र की मानसिकता का पता चलता है कि मैं और मेरा का भाव बड़ा प्रगाढ़ है। मैं हूं, यह मेरा है, जिसमें भाव घर कर जाएगा दृढ़ता से, समझ लें अब वहां स्वार्थ का गेम शुरू हो जाएगा। जिस घर में ऐसा व्यक्ति पैदा हो जाए जो बहुत मैं मेरा करता है, ये मैं हूं और मैं से जुड़े हुए जो संबंध है वो सब मेरा है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा धन, मेरे पैसे, मेरा किया हुआ, मैंने ऐसा किया। जब इस प्रकार की भाषा व्यक्ति कोई बोलने लगे तो अब समझ ले इस घर में फूट होने वाली है। अब इसका विभाजन होगा, क्योंकि जब मैं मेरा का भाव प्रगाढ़ होगा तो साथ में तू तेरा का भी भाव प्रगाढ़ होता चला जाएगा। मैं और मेरा अकेले नहीं जन्मता, उसके साथ साथ साइमल्टेनियस युगपद तू और तेरा भी जन्म लेता है। जितना मैं प्रगाढ़ होगा उतना ही तू भी प्रगाढ़ होगा उधर। और धृतराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है। और ये मैं मेरा का जो भाव है और तू तेरा का जो भाव है, मेरे पुत्रों ने, पांडु पुत्रों ने जो ऐसा भाव इसमें आ गया है, ये बड़ा उपद्रव का कारण बना। भरतवंश को एकदम तोड़ कर रख दिया। केवल यह वंश ही नहीं टूटा, यह पूरे विश्व युद्ध का कारण बना। धृतराष्ट्र की अति महत्वाकांक्षा, अति पुत्र मोह, अति मूढ़ता ने इतना भयानक युद्ध को जन्म दिया कि यह विश्व चेतना को कंपित कर दिया। महाभारत का युद्ध आज भी याद किया जाता है। कहीं झगड़े होते हैं तो लोग कहते हैं देखो महाभारत न हो जाए। युद्ध और महाभारत पर्याय बन गया। इसमें अनेक कारण हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा कारण है धृतराष्ट्र का यह मैं मेरापन का भाव। अति सिंहासन से लगाव, राजा बनने का बहुत ख्वाब और पुत्र के प्रति अत्यंत लगाव मोह।
तो जब जब किसी व्यक्ति के अंदर भी यह भाव प्रगाढ़ होता है, समझिए वो परिवार टूटेगा, वो समाज टूटेगा, वो राष्ट्र टूटेगा, उपद्रव होगा, शांति भंग होगी। बड़े लोगों में अगर मैं मेरा का भाव आ जाए तो और भी ज्यादा उपद्रव होता है, बड़े स्तर पर विखंडित होता है। राजा के अंदर मैं मेरा का भाव आ जाए तो पूरे राज्य तबाही की तरफ जा सकता है, और यही हस्तिनापुर के साथ हुआ। तो हमें भी, हम सबको चाहिए धृतराष्ट्र से प्रेरणा लेकर कि मैं मेरा का भाव हम में ना आवे, है तो उसको ढूंढ ढूंढ कर निकालें। यह डिस्टेंस पैदा करता है। असली लगाव तो मैं से होता है। जैसे मैं हूं, तो मैं से जहां जहां संबंध जुड़ा हुआ है, जैसे शरीर का संबंध है मैं से, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा विचार, फिर अब इसके फैलाव आगे बढ़ते चले जाते हैं शरीर से भी बाहर। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। प्रयास करना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को कि ये इतना गाढ़ा न हो, इतना अपनी जड़ें न जमावे। अगर आपको अध्यात्म में यात्रा करनी है तो मैं मेरा के भाव से आपको बाहर निकलना होगा, इससे ऊपर उठना होगा, क्योंकि ये माया का हमला करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मैं मेरा का भाव प्रगाढ़ है तो समझ लो माया जीत जाएगी आराम से, अविद्या अपने चपेट में ले लेगी। तो जितना हो सके अपने मैंपना को घिसते चले जाएं। यह जो महाभारत युद्ध है ये थोड़ा प्रतीकात्मक भी है। हम सबके हृदय में भी घट रहा है। हम सबका हृदय कुरुक्षेत्र है, जहां दैवी और आसुरी दो वृत्तियों का बड़ा भारी संघर्ष है। कौरव आसुरी वृत्तियों के प्रतीक हैं, पांडव दैवी वृत्तियों के प्रतीक हैं। इसी दैवी आसुरी को सजातीय विजातीय भी कहा गया है। महर्षि पतंजलि की भाषा में सजातीय विजातीय, यह पुण्यमयी पापमयी वृत्तियां। तो यह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दोनों वृत्तियां हैं। देवासुर संग्राम हम सबके भीतर चल रहा है। खासकर जब साधना में साधक उतरता है तो उसको ज्यादा प्रगाढ़ रूप से यह दिखाई पड़ने लगता है। जो साधना नहीं कर रहे हैं उनको ज्यादा नहीं पता चलेगा, लेकिन जो साधना कर रहे हैं उन्हें दिखाई पड़ता है कि ये बड़ा भारी हमारे भीतर संघर्ष है। दैवी और आसुरी वृत्तियों का बड़ा भारी संघर्ष है। उन्हें ये साफ साफ दिखाई पड़ने लगता है। और जिसको दिखाई पड़ने लगता है वो थोड़ा सजग हो जाता है। बहुतों को तो दिखाई ही नहीं पड़ता कि मेरे अंदर आसुरी वृत्ति भी है, दोनों का संघर्ष भी है। लेकिन जिन्हें दिखाई पड़ने लगता है वो ईमानदार साधक हैं। फिर उससे बचने का उपाय ढूंढते हैं, उससे निवारण का उपाय ढूंढते हैं। तो अपने हृदय के अंतःस्थल में जाकर देखें कि कैसे कुरुक्षेत्र सजा हुआ है। दो वृत्तियों का संघर्ष है। जहां अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र है, मोह रूपी दुर्योधन है, कपट रूपी शकुनी है, ये सब एक तरफ खड़े हैं। दूसरी तरफ जैसे भगवान सदगुरु के रूप में एक तरह से अर्जुन को संभाल रहे हैं, तो सदगुरु रूपी कृष्ण है। अनुरागी साधक ही, जिज्ञासु साधक ही अर्जुन है। धर्म रूपी युधिष्ठिर है। इस तरह से इधर भी दैवी वृत्तियां भी हैं और दोनों का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इसी को राम रावण के युद्ध के माध्यम से भी दर्शाया गया है। देवता और असुर का जो संग्राम है समुद्र मंथन में, एक तरफ देवता लगे हुए हैं, दूसरी तरफ असुर लगे हुए हैं।
इसको देवासुर संग्राम कहते हैं, तो इसको देवासुर संग्राम भी कह लें। पर हर साधक के को इससे जूझना पड़ता है। अमृत प्राप्त करने के लिए इस मंथन से गुजरना ही होगा, उसके बगैर कोई उपाय नहीं। और इस मंथन में पहले अमृत नहीं निकलेगा, पहले तो कालकूट विष निकल गया, जहर निकल गया, अमृत तो बाद में निकलेगा। वो अंतिम रत्न है। अमृत के बाद और कोई रत्न शेष नहीं रह जाता है। उसके बाद कुछ भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है। इसलिए अमृत प्रकट होते ही मंथन बंद हो जाता है। पर परमात्मा रूपी अमृत जब प्रकट होता है तो वहां से साधना पूरी हो जाती है, उसको सिद्ध कहा जाता है। उसकी साधना पूरी हो गई, साधक भाव समाप्त हो गया, अब सिद्ध भाव अवतरित हो गया। लेकिन जो साधक भाव है वो बड़ा संघर्षपूर्ण है। समझ लो कि कुरुक्षेत्र में खड़े होने जैसा है। तो धृतराष्ट्र ने पूछा है कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया संजय। मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। यही गीता में बस एक ही श्लोक है धृतराष्ट्र के नाम से। अब संजय उवाच, अर्जुन उवाच, श्री भगवान उवाच। 3 पात्रों पर गीता आगे बढ़ेगी। संजय अपनी दृष्टि जमाते हैं और जो भी उनके अंदर रिकॉर्डिंग हुई है वो सब बताना प्रारंभ करते हैं। और दूसरा श्लोक प्रारंभ होता है संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं, हे महाराज, राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। क्या कहा? हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा बिह्वाकार कड़ी खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। संजय अपनी दृष्टि जमाते हैं कुरुक्षेत्र पर और जो उन्होंने देखा, उनके भीतर जो रिकॉर्डिंग हुई, उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं धृतराष्ट्र के सामने। संजय थोड़ा विचार करने जैसे हैं। संजय को यह दिव्य दृष्टि दिया था महर्षि वेदव्यास ने। इस बात को संजय स्वीकार करते हैं। गीता के लास्ट में आप देखेंगे जो अंतिम 4-5 श्लोक है संजय के द्वारा उसकी पूर्णाहुति है गीता की, तो उसमें कहते हैं कि व्यास प्रसादात् श्रुत्वा न एतद् गुह्यमहं परम। हे महाराज, महर्षि व्यास के कृपा प्रसाद से यह अत्यंत गोपनीय संवाद सुनने को मुझे मिला, यह मुझे सौभाग्य मिला। जिन्होंने यह दिव्य दृष्टि हमारे में प्रदान की, हमारी इंद्रियों में इतनी ताकत दे दी। तो संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, उसी के द्वारा वे देखते थे, सुनते थे और किस योद्धा के मन में क्या चल रहा है यह भी जान लेते थे। टेलीविजन के साथ साथ टेलीपैथी भी मिली हुई थी। जैसे आपके घर में टेलीविजन सेट है तो यह दूर की ध्वनि को और दृश्य को लाता है। लाइव आप देखते हैं, कोई मैच, क्रिकेट मैच देखते हैं तो वहां का दृश्य भी आ रहा है और ध्वनि भी आ रही है। जो कमेंट्री की जा रही है वहां वो ध्वनि आ रही है।
लेकिन किस खिलाड़ी के मन में क्या चल रहा है यह कैमरा वो नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन संजय को महर्षि वेदव्यास ने यह दृष्टि भी प्रदान की थी कि किस योद्धा के मन में क्या चल रहा है तुम वह भी जान सकते हो। इसको कहते हैं टेलीपैथी। यह दिव्य दृष्टि दिया था संजय को महर्षि व्यास ने। लेकिन गीता में एक और दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को। तो क्या दोनों दिव्य दृष्टियां एक ही हैं या दोनों में अंतर है? जो संजय को मिला महर्षि व्यास से, जो अर्जुन को मिला भगवान श्री कृष्ण से, क्या दोनों एक ही हैं? थोड़ा सा यहां पर इस बात पर आप विचार कर लें। 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों की बात किए। बहुत सी विभूतियां बताते चले गए, मैं इसमें ये हूं उसमें वो हूं। बड़े विस्तार से आप 10वें अध्याय पढ़ते हैं, उसको विभूति योग कहा जाता है। 11वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, हे गोविंद, हे प्रभु, जो आप कह रहे हैं वो आप सत्य ही कह रहे हैं, आपकी बातों में मेरी अश्रद्धा नहीं है। लेकिन भगवान, यदि मैं शक्य हूं, मेरे में अगर योग्यता हो तो कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि मैं उन विभूतियों को प्रत्यक्ष देख सकूं। मैं एक बार प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। अर्जुन लेकिन एक बात कह दिए कि यदि मैं शक्य हूं, आपकी दृष्टि में उतनी मेरे में योग्यता हो, उस योग्यता वाला अगर मैं हूं, उतना मेरा आधार मजबूत हो गया हो, तो आप मुझे उन विभूतियों का प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। भगवान कहते हैं कि ले पार्थ, देखो देखो मेरी विभूतियों को, मेरे ही शरीर में अदिति के 12 पुत्रों को देखो, एकादश रुद्रों को देखो, 8 वसुओं को देखो, दोनों अश्विनी कुमारों को देखो, सब मेरे अंदर इकट्ठा ही देखो। लेकिन अर्जुन को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अर्जुन को तो दिखाई पड़ रहा है सामने कृष्ण ही बैठे हैं रथ पर, एक हाथ से घोड़ों का लगाम पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथ में चाबुक लिए हुए हैं और मुड़कर अर्जुन से बात कर रहे हैं। बस यही दिखाई पड़ रहा है, कुछ भी और नहीं दिखाई पड़ रहा है। और भगवान कृष्ण भी जानते हैं कि अर्जुन को कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। भगवान फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। हे पार्थ, तुम इन साधारण नेत्रों से मेरे ऐश्वर्यमय रूप को नहीं देख सकता, मेरे उस महिमामय रूप को नहीं देख सकता इन साधारण नेत्रों से। तो दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुझे मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं और मेरे योग के ऐश्वर्य को देख। पश्य मे योगमैश्वरम। तो भगवान ने दिव्य चक्षु का संचार किया अर्जुन के भीतर, और अर्जुन को अब विराट रूप भगवान का दिखाई पड़ने लगा। अभी जो दिव्य चक्षु भगवान ने प्रदान किया, दिव्यम ददामि ते चक्षु, ऐसा नहीं कि कोई तीसरा आंख खोल दिया उसके चेहरे में। दिव्य दृष्टि का मतलब होता है ज्ञान दृष्टि। ज्ञान दृष्टि खोला, अज्ञान का पर्दा थोड़ा हटा दिया अर्जुन के सामने से। अब जो सत्य है वो दिखाई पड़ने लगा, जो जैसा है वह दिखाई पड़ने लगा अर्जुन को स्पष्ट। और लगे अर्जुन स्तुति करने। वह स्तुति भी बड़ी विचित्र है। अर्जुन को पहले भगवान का सुंदर रूप दिखाई पड़ा, दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम। आप सुंदर दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए हैं, दिव्य मालाओं को धारण किए हैं, दिव्य गंधों का लेपन किए हुए हैं। किरीटिनम गदिनम चक्र हस्तिम, सुंदर मुकुट जगमगा रहा है, हाथ में
चक्र है, सुदर्शन चक्र है, गदा है, कमल है, ये सब दिखाई पड़ रहा है। बड़ा सुंदर रूप दिखाई पड़ा, अर्जुन को अच्छा लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद भगवान का अनंत रूप प्रकट हो जाता है। अनंत रूप में अनंत सिर, अनंत भुजाएं, अनंत पैर, अनंत पेट, सब कुछ अनंत दिखाई पड़ रहा है। जिस अंग पर दृष्टि जा रही है भगवान की, वह अंग अनंत दिखाई पड़ रहा है। अनंत बाहुदर वक्त्र नेत्रम, अर्जुन बोलते हैं, या आपकी आंखें भी अनंत है, भुजाएं भी अनंत है, पेट भी अनंत है, सब कुछ अनंत है। और अनंत की व्याख्या नहीं हो पा रही। अर्जुन जो थोड़े आनंदित हो रहे थे सुंदर रूप को देखकर, अब अर्जुन विस्मय से भर गए, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वह आनंद विस्मय में परिणित हो गया। अवाक होकर देखने लगे, ये क्या मैं देख रहा हूं? जिधर देखो कहीं और छोर नहीं, न आदि का पता चल रहा है, न मध्य, अंत का तो मध्य भी कैसे कहूं। न आदि, अंत, न मध्य का कुछ भी पता नहीं चल रहा है प्रभु। और तब तक भगवान का एक और तीसरा रूप प्रकट होता है। तीसरा पर्दा हटा, वो रुद्र रूप प्रकट हो गया। बड़े भयंकर चेहरे दिखने लगे, शेर के मुख की तरह, बड़े बड़े दाढ़ हैं उसमें। चूर्णितैर उत्तमांगे, उत्तम उत्तम अंग माने सिर इत्यादि योद्धाओं के वो चबा रहा है शेर। जैसे नरसिंह रूप दिखाई पड़ने लगा। फिर आग की लपटें निकलने लगी। भगवान के मुख से आग की लपटें निकल रही है, उसमें सारा जगत समाहित होता चला जा रहा है। जैसे कोई अग्नि जल रही हो और उसमें पतंगे आकर सब भस्म होते चले जा रहे। अर्जुन को ऐसा दिखाई पड़ा। अब इसके बाद अर्जुन कांपने लगे, बिल्कुल इतना भयभीत हो जाते हैं इस मृत्यु के रूप को देखकर। बार बार प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप उसी रूप में आइए, आप अपने उसी सौम्य रूप में आइए। भगवान मैं सुख नहीं पा रहा हूं। देवता स्तुति कर रहे हैं, ऋषि लोग स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, राक्षस दिशाओं में भाग रहे हैं भय से। प्रसन्न देवेश जगन निवास, हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए प्रभु, प्रसन्न होइए। तीनों जगत, पूरा लोक एक तरह से तापित हो रहा है। लोकत्रय प्रव्यथितम महात्मन, हे महात्मन, तीनों लोक अत्यंत व्यथित हो रहा है आपके इस रूप को देखकर, और कोई सुख नहीं पा रहा और मैं भी नहीं। जो प्रारंभ में अर्जुन को आनंद आया था, अंत में एकदम भय से कांप रहे हैं अर्जुन। भगवान जब अपने समग्र रूप को दिखाए, देखो समग्र रूप देखने की योग्यता इतनी आसान नहीं है अर्जित करना, बहुत कठिन है। हालांकि अर्जुन को डरना नहीं चाहिए था। जब भगवान को समग्रता से देखना चाहते हैं तो जैसा भगवान है सब देखो। वह जन्म भी दे रहे हैं, वह पालन भी कर रहे हैं, और वह सब हरण भी कर रहे हैं, वह प्रलय भी कर रहे हैं, तीनों काम वो करते हैं ना। लेकिन अर्जुन डर गए, बार बार कहने लगे आप उसी सौम्य रूप में आइए। तो भगवान सौम्य रूप में आ जाते हैं, लेकिन अर्जुन को बहुत फटकार लगाए कि मेरे इस रूप को देखकर तुझे मूर्ता को नहीं प्राप्त होना चाहिए था पार्थ। इस रूप को देखने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। लेकिन अर्जुन यहां थोड़ा चुक गए 11वें अध्याय में। इसीलिए गीता 7 अध्याय और आगे बढ़ी, नहीं तो विराट रूप देखने के बाद और क्या बचा हुआ था। अब कौन सा प्रश्न बचा हुआ है। लेकिन अर्जुन यहां चुक जाते हैं। भगवान खैर उन पर करुणा करके अपने रूप को फिर से ला दिए, उस रूप को सिमट लिए। कहते हैं अर्जुन थोड़े और शांत रहते, जस्ट साक्षी भाव से देखते रहते भगवान के हर लीला को, तो फिर शांत ब्रह्म का दर्शन होता है, जहां पर न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु है। ये सब ऊपर ऊपर का खेल है। जैसे सागर में आप उतरे तो बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, वो बहुत भय को प्रदान करती हैं, व्यक्ति डर जाता है। सागर ऊपर से बहुत चंचल है, बहुत उपद्रवी लगता है,
बड़ा भयंकर लगता है, जैसे निगल जाएगा सबको। लेकिन सागर के अंदर जो उतर गया, वहां कोई लहरें नहीं दिखाई पड़ती। अंदर सागर बड़ा स्वच्छ और शांत है, प्रशांत है। वहां पर बड़ा भारी एक जीव जगत है, एक अलग दुनिया है उसके भीतर। बाहर की लहरें और भय सब समाप्त हो गया। कभी आप सबमरीन में गए हो, समुद्र के भीतर, आप में से अगर कोई कुछ लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, कभी ऐसा सौभाग्य मिला हो कहीं समुद्र की यात्रा में सबमरीन पनडुब्बी से जो घुमाते हैं, तो जैसे ही पनडुब्बी अंदर घुसती है और अंदर का समुद्र दिखने लगता है, बड़ा सुंदर दिखता है। बाहर इतना भयंकर लहरें उठ रही हैं और इसके गर्भ में इतने कुल रंगीन दुनिया होगी, पहाड़ हैं, अनेक रंग बिरंगे जीव हैं, उसमें घास पात भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, अलग प्रकार के जलीय, सब दिखाई पड़ता है। जितना ऊपर है उससे ज्यादा जीव जंतु समुद्र के अंदर हैं। समुद्र गहरा भी ज्यादा है बाहर से। बाहर तो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंचा, 8,848 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, धरती की सबसे चोटी ऊंची, मैंने 9.25 किलोमीटर ऊंचा समझ लो। समुद्र तल से ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की 9.25 किलोमीटर। लेकिन आपको पता है जो गहराई है समुद्र की, उस माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है, लगभग 12 किलोमीटर है। फिलीपींस के पास, प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास सबसे ज्यादा गहराई है, लगभग 12 किलोमीटर गहरा। माने माउंट एवरेस्ट भी उसमें डुबा दिया जाए तो पूरा का पूरा डूब जाएगा। उसके बाद भी अभी 3-3.25 किलोमीटर बचा रहेगा। 3-3.25 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और ऊंचा पहाड़ भी हो माउंट एवरेस्ट से, वह भी समुद्र में डूब जाएगा। समुद्र इतना गहरा है। अब उसके अलग अलग तलों पर अलग अलग जीव जंतु हैं, तो इस तरह से जलचरों की संख्या ज्यादा है। आप देखते हो डिस्कवरी पर, ज्योग्राफिकल चैनल हैं, बहुत सारे चैनल आजकल हैं, उस पर आप देखते हैं कि समुद्र के अंदर का दृश्य दिखाता है। लगता ही नहीं कि ये समुद्र के अंदर रिकॉर्डिंग की गई है। इतना साफ और स्वच्छ है कि कहीं कोई गंदगी दिखाई नहीं पड़ती और स्थिर है बिल्कुल। लेकिन बाहर का समुद्र ऊपर से देखा जाए तो बहुत अंतर पड़ जाता। मैंने देखा है, मैं फिजी जब गया था तो सबमरीन में अंदर गया था, तो वहां बड़ा एक अलग अनुभूति हुई, अच्छा लगा। दो रूप समुद्र का, भीतर भय नहीं लग रहा था, भीतर सूर्य की किरणें भी जाती हैं बिल्कुल नीचे तक, जैसे वहां भी प्रकाश है, छाया है पहाड़ों की सब। तो ऊपर ऊपर कुछ और है, थोड़ा भीतर व्यक्ति जाए तो रत्नों से भरा हुआ है, वहां एक अलग संसार है। तो भगवान का यह जो रूप अर्जुन को दिखाई पड़ रहा है, जन्म जीवन और मरण वाला, आग की लपटें निकल रही हैं, बड़े बड़े दाढ़ हैं, ये सब तो ऊपर ऊपर का है। असली गैलेक्सी M30, माइक अपना बंद कर लें या माता जी वहां से बंद कर। होस्ट इंदू कटारा कैसे बन गई? होस्ट इंदू को दिखा रहे हैं, होस्ट आज इंदू को बना दिया है आकाश ने, पता नहीं कैसे। इंदू को अगर कंट्रोल करने आता है तो गैलेक्सी M30, हाँ ठीक है, अब बंद हो गया। तो और थोड़े अर्जुन प्रतीक्षा करते तो यह जो ऊपर ऊपर जीवन जन्म मरण का यह जो खेल चल रहा है और मृत्यु जो बड़ा भयानक दिखाई पड़ती है, थोड़ा प्रतीक्षा करते तो शांत ब्रह्म का दर्शन होता कि वास्तव में ये जन्म जीवन मृत्यु भी एक लीला है, ये वास्तविक घटना नहीं है। न सच में कोई जन्मता है, न सच में कोई मरता है। ये शरीर एक निर्मित होते हैं, फिर शरीर मिट जाता है। आत्मा का न कहीं जन्म है, न जीवन है, न मरण है, सिर्फ शाश्वत जीवन है। थोड़े अर्जुन यहां पर चुके और भय से कांपने लगे, भगवान ने उस रूप को खींच लिया। इसलिए साधक को डरना नहीं चाहिए उस मृत्यु के रूप को भी देखकर, लेकिन आसान नहीं है इतना बचना।
अर्जुन जब तब की एक साहसी योद्धा है, लेकिन फिर भी डर जाते। रामकृष्ण परमहंस देव मां काली की पूजा करते थे। काली का रूप बड़ा भयंकर है, लेकिन वे मां के रूप में मानते थे। और ठाकुर कहते थे कि मां, मैं तेरा कोई 8 महीने वाला पुत्र नहीं हूं जो तुम्हारे आंख दिखाने से मैं डर जाऊंगा। मतलब जो समय से पहले बच्चे पैदा हो जाते हैं 8 ही महीने में, मान लो, तो थोड़े कमजोर होते हैं अभी, शरीर से मन से भी वे डरे डरे रहते हैं। तो वे कहते थे मैं वो कमजोर बालक नहीं हूं तुम्हारा जो तुम्हारे से डर जाऊंगा। अब मां की गोद में बैठ जाते थे, भोजन करते थे साथ में। जब तुम मां हो तो चाहे कितना भी कैसा भी रूप बना लो, हो तो मां ही, मैं क्यों डरूं। ऐसा भाव, अर्जुन को अगर ये भाव होता कि चाहे जैसा भी रूप भगवान का दिखाई पड़ रहा है तो कृष्ण ही है, तो हमारे गोविंद, चाहे शेर का मुंह दिखाई पड़ रहा है कि आग की लपटें दिखाई पड़ रही है, तो मेरे ठाकुर ही, इन्हीं की लीला है, तो सब लीलाओं का आनंद लेते। लेकिन ये आसान नहीं है। इसीलिए भगवान का दर्शन करने के लिए बहुत लोग चाहते हैं कि भगवान दर्शन दे दें। अब आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, लेकिन इतना आसान नहीं है। भगवान तो आना चाहते हैं, लेकिन हमारा आधार भी तो तैयार होना चाहिए ना। वह जब ट्रांस की अनुभूति होगी, वह परा की अनुभूति होगी, उसको हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा अंतःकरण है, जो मन है, क्या ये झेल पाएगा और ये शरीर झेल पाएगा। इसके लिए पहले यम और नियम का बहुत मजबूत फाउंडेशन चाहिए। नहीं तो जैसे छोटे तालाब में हाथी उतर जाए, छोटा सा तालाब है और बड़ा हाथी उसमें उतर के और लगे किलोल करने, लगे उसमें नहाने खेलने, तालाब एकदम उथल पुथल हो जाएगा, उसमें एकदम मिट्टी और गंदगी से भर जाएगा, उसकी स्वच्छता नष्ट हो जाएगी, सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। तो पहले आधार तैयार होता है, तभी परमात्मा हमारे भीतर प्रकाशित हो सकता है। तो अर्जुन ने यहां जो देखे और प्रार्थना किए, फिर भगवान अपने रूप में आ जाते हैं। दिव्य दृष्टि इन्हें प्रदान हुआ था, और संजय को भी महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि दिया। अब प्रश्न उठता है कि दोनों दिव्य दृष्टियां एक हैं? तो दोनों दिव्य दृष्टियां एक नहीं है। संजय और अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि मिली है, दोनों में अंतर है। संजय को जो दिव्य दृष्टि महर्षि व्यास ने दिया है, वो प्राकृतिक दृष्टि है, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे टेलीपैथी हो, है तो ये सब प्रकृति की ही घटना ना। किसी के मन की बात को जान लेना, उसके मन को पढ़ लेना भी प्राकृतिक घटना है, क्योंकि मन भी प्रकृति का ही हिस्सा है। लेकिन अर्जुन को जो भगवान कृष्ण ने दिया दिव्य दृष्टि, वो प्राकृतिक दृष्टि नहीं, वो आत्मिक दृष्टि है, वो शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि है। कहने में दोनों दिव्य दृष्टियां कही जा रही हैं, लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर करना पड़ेगा। अर्जुन की जो दिव्य दृष्टि है, वो ठीक ठीक दिव्य दृष्टि है। संजय की दिव्य दृष्टि को आप दूरदृष्टि कह लें, समझने के लिए, थोड़ी देर के लिए। वह प्रकृति के सूक्ष्म चीजों को सुन समझ सकता है, लेकिन फिर भी प्रकृति के बाहर को झांक कर नहीं देख सकता। अर्जुन जिस विराट रूप को, भगवान के विराट रूप को देखे, उस विराट रूप को संजय नहीं देख सकते। लेकिन एक प्रश्न फिर खड़ा होता है कि हमारे सामने जो गीता है, वह तो संजय द्वारा वर्णन किया हुआ है। अर्जुन भगवान के उस रूप को देखा और वर्णन संजय फिर कैसे कर दिए। और संजय अंत में गदगद भी होते हैं कि मैं उस रूप को देखकर बड़ा रोमांचित हो रहा हूं। आप अंत में पढ़ेंगे, अंतिम श्लोक, गीता का जो अंतिम श्लोक है 18वें अध्याय का, उसके ऊपर के 2 श्लोक पढ़ो तो बार बार महर्षि व्यास को धन्यवाद दे रहे हैं। और धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि राजन संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे। हरि के उस अद्भुत रूप का स्मरण कर करके मेरे को बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है, विस्मय भी हो रहा है। विस्मयों में महान राजन हृष्यामी च पुनः पुनः। हे राजन, मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है, बार बार मैं हर्षित भी हो रहा हूं, रोमांचित भी हो रहा हूं। वो संवादम इमम अद्भुतम, यह जो दोनों के बीच
केशव और अर्जुन के बीच जो अद्भुत संवाद घटित हुआ, जिसको भगवत गीता कहते हैं, उस संवाद को मैं याद कर करके बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा हूं, बार बार रोमांचित भी हो रहा हूं। और जब हरि ने वह रूप दिखाया अर्जुन को, उस रूपम अत्यद्भुतम हरे, हरि के उस अद्भुत रूप को देखकर हृष्यामि च पुनः पुनः, बार बार मैं हर्षित हो रहा हूं, रोमांचित हो रहा हूं। तो इसका मतलब कि संजय ने भी देखा है उस भगवान के रूप को, तभी तो बार बार हर्षित हो रहा है, रूपम अत्यद्भुतम हरे। तो जब इन संजय को वह दृष्टि नहीं मिली थी जो आध्यात्मिक कहलाती है, तो फिर संजय कैसे देख लिया? इस विषय में थोड़ी सी और बात समझ लें। दिव्य दृष्टि तो ठीक ठीक अर्जुन को ही मिली है, संजय को दूर दृष्टि मिली है, लेकिन फिर भी संजय को दिखाई पड़ रहा है। कैसे? तो अर्जुन जो देख रहे हैं भगवान के उस रूप को, तो अर्जुन के चित्त रूपी पर्दे पर, मानस पटल पर वो सारा दृश्य उभर रहा है। और संजय को यह दृष्टि भगवान व्यास ने दिया था कि उस मानस पटल को पढ़ सकते हो। तो अर्जुन के मन रूपी पर्दे पर, चित्त रूपी पर्दे पर, अंतःकरण रूपी पर्दे पर जो दृश्य और भाव उभर रहे हैं, संजय उसको पढ़ सकते हैं। और उसी को पढ़ पढ़ के धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, और उसी पर्दे पर उभरते हुए चित्र को देखकर संजय बड़े रोमांचित हो रहे हैं। इसे ऐसा समझें जैसे क्रिकेट मैच होता है या कोई भी खेल होता है, तो लाइव टेलीकास्ट आता है, आंखों देखा हाल। तो वहां का दृश्य आता है और एक कमेंटेटर कमेंट्री भी कर रहे हैं, जो भी खेल में हो रहा है उसकी कमेंट्री भी दिए चले जा रहे हैं। स्टेडियम में वो बैठा हुआ है। कभी कभी ये न्यूज चैनल वाले भी कमेंट्री कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए कमेंट्री कर देंगे उस मैच का। उनकी स्टूडियो में बड़ा स्क्रीन लगा रहता है, बड़े स्क्रीन वाला टीवी, और उस पर वो खेल आ रहा है, और अपनी स्टूडियो में बैठे बैठे उस दृश्य को देखकर और उसका आंखों देखा हाल सुनाया चला जा रहा है। खेल में अभी ये हुआ, अभी वो हुआ। तो दो कमेंटेटर हो गए, एक तो जो स्टेडियम में बैठकर कमेंट्री कर रहा है, दूसरा स्टूडियो में बैठकर कमेंट्री कर रहा है। लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में ये फर्क है कि जो स्टेडियम में बैठा हुआ है वो तो प्रत्यक्ष देख रहा है। मान लो थोड़ी देर के लिए बादल आ गया, काले काले बादल छा गए स्टेडियम के ऊपर, वर्षा की बूंदें टपकने लगी, खेल रुक जाता है। और वो वहां से वर्णन कर रहा है कि खेल रुका हुआ है, अंधेरा छा गया है, वर्षा की बूंदें भी पड़ रही हैं, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। और यही बात स्टूडियो में बैठा हुआ जो कमेंटेटर है वह भी बोलेगा कि बादल छा गए हैं, अंधेरा छा गया है, बूंदें टपक रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, खेल रुका हुआ है। लेकिन दोनों कमेंटेटर की अनुभूति में फर्क है। एक जो स्टेडियम में बैठा हुआ है वो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है कि अंधकार छा गया है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, वहां पर भी खड़ा है, उसको अनुभव भी कर रहा है। लेकिन जो स्टूडियो में दूर बैठकर और जो कमेंट्री कर रहा है, उसको उसके स्टूडियो में ना अंधकार छाया हुआ है, ना ठंडी हवाएं चल रही है, उसके पास तो जैसा है वैसा है, लेकिन बोलेगा, बोलता जाएगा पूरी बात। मान लीजिए स्टेडियम में कोई बम ब्लास्ट हो जाए, आतंकवादी हमला हो जाए, बम फूटने लगे, गोलियां चलने लगे, हाहाकार मचने जाए, तो जो स्टेडियम में बैठा हुआ है कमेंटेटर, अब वो भी खतरे में आ जाएगा, वो भी डर जाएगा, वो भी अपना बचाव करेगा। उसके मन पर एक अलग प्रतिक्रिया होगी कि इस चपेट में कहीं मैं भी ना आ जाऊं। लेकिन जो स्टूडियो में बैठा हुआ कमेंटेटर है वह भी देखेगा, दृश्य तो देख रहा है कि बम फूट रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ, लेकिन स्टूडियो में बैठा हुआ कमेंटेटर डरेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मैं तो सुरक्षित हूं अपने कमरे में, मेरे यहां ना कोई बम फूट रहा है ना गोली चल रही है। लेकिन देख रहा है सब कुछ, उसको भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसको भय नहीं लग रहा है। इसीलिए
आप देखेंगे कि अर्जुन डर जाते हैं। इस रूप को देखकर भगवान के अर्जुन एकदम कांपने लगे, लेकिन संजय नहीं कांपते। संजय बिल्कुल एकदम सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। क्यों? क्या संजय ज्यादा साहसी हैं? क्या संजय ज्यादा भक्त हैं? नहीं, ये बात नहीं है। अर्जुन जैसा साहसी संजय नहीं हो सकते। अर्जुन इतने साहसी हैं कि इतने बड़ा महायोद्धा हैं कि इन 5000 साल लगभग हो गए, 5200 वर्ष लगभग हो गए इस युद्ध के। इन 5200 वर्षों में अर्जुन के समानांतर योद्धा अभी तक विश्व में पैदा नहीं हुए। सेना में इनके नाम पर मेडल दिए जाते हैं, शस्त्र के नाम रखे जाते हैं, बहुत से भवन के नाम रखे जाते हैं। सेना में अर्जुन का इतना सम्मान है। इतना साहसी योद्धा डर गया, तो फिर संजय क्यों नहीं डरे? क्योंकि संजय स्टूडियो में बैठे हुए हैं, सीधा एनकाउंटर नहीं हो रहा है, सीधा भगवान कृष्ण के सामने संजय नहीं है, अर्जुन है सीधा। और संजय अपनी बात भगवान कृष्ण तक नहीं पहुंचा सकते। समझ लो वन वे है। जो डायलॉग घटित हुआ है, जो कृष्णा अर्जुन संवादे घटित हुआ है, वो तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच है ना। मतलब डायलॉग उसको कहते हैं कि सामने वाला भी बात अपनी कह सके और सुनने वाला भी अपनी बात उसको कह सके। दोनों तरफ से जब वार्ता होती है उसको संवाद कहा जाता है, डायलॉग। लेकिन संजय और कृष्ण में डायलॉग घटित नहीं हो सकता। कृष्ण जो बोल रहे हैं संजय सुन सकते हैं, लेकिन संजय अपनी बात कृष्ण तक नहीं पहुंचा सकते। जैसे स्टेडियम में बैठा हुआ जो कमेंटेटर है, वह अपनी बात भी स्टेडियम में कह सकता है, वो किसी खिलाड़ी को भी जाकर अपनी बात कह सकता है। लेकिन जो स्टूडियो में बैठा हुआ कमेंटेटर है, स्टूडियो में स्क्रीन पर बैठकर कमेंट्री किए जा रहा है, वो अपनी बात वहां तक नहीं पहुंचा सकता। ये मोनोलॉग है, डायलॉग नहीं है। एक तरफ से वार्ता हो रही है, एक पक्षीय वार्ता हो रही है। जैसे आप टीवी पर देखते हो, केवल आप सुन सकते हो। मान लो ऐसा समझो जैसे आप टीवी पर कथा सुनते हैं, धार्मिक चैनल्स बहुत हैं, उस पर आप कथा लगाकर सुनते हैं। तो कथावाचक प्रवक्ता जो बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, लेकिन आपके मन में कोई प्रश्न उठ गया और आप चाहो कि मैं अपनी बात वहां पहुंचा दूं, तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। एक वन वे वार्ता हो रही है, ये डायलॉग नहीं है, मोनोलॉग हो रहा है। आप केवल सुन सकते हो, अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जूम ऐप पर मान लो हम लगे जूम पर जो वार्ता कर रहे हैं, एक मीटिंग की तरह हम सब बैठे हुए हैं। इसमें आप भी चाहो तो मेरे को अपनी बात पहुंचा सकते हो। आपका जब माइक वगैरह बंद कराया गया है, वो तो शांति से कथा सुनने के लिए। जैसे कोई सत्संग भवन में सत्संग होता है तो सबको चुप करा दिया जाता है, बाकी लोग सब चुप रहो, जो प्रवक्ता बोलेंगे उन्हीं को सुनो। तो हम जो जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं, इसमें हम सभी बोलने के अधिकारी हैं। इसीलिए बीच बीच में कोई भजन सुनाता है, किसी को अवसर दिया जाता है तो अपनी बात कह सकता है। हम सभी बोल सकते हैं, हम सभी सुन सकते हैं। ये पूरा ग्रुप मीटिंग है। लेकिन आप टीवी पर जो देख रहे हैं उसमें आप नहीं बोल सकते। ऐसा ही कुछ समझ लो, संजय और कृष्ण और अर्जुन और कृष्ण दोनों में क्या संबंध है? तो समझ लो अर्जुन अपनी बात भी कह सकते हैं कृष्ण को। वो समझ लो जूम द्वारा उनका हो रहा है, जूम मीटिंग में बैठे हैं। लेकिन आप टीवी चैनल पर जो बैठे हो, समझ लो संजय वाला हाल है कि संजय अपनी बात, उनके मन में कोई प्रश्न उठेगा तो नहीं, उसके मन में कोई भजन सुनाने का भाव उठेगा तो टीवी पर नहीं सुना सकता, उसकी आवाज वहां तक नहीं जाएगी। वो डायलॉग नहीं, वो मोनोलॉग है। इसीलिए संजय न डर रहे हैं, न उनको कुछ फर्क पड़ रहा है भगवान के उस भयंकर रूप को भी देखकर। लेकिन अर्जुन तो एकदम कांपने लगे। अब आप समझ गए होंगे कि संजय की दिव्य दृष्टि और अर्जुन की दिव्य दृष्टि में कितना फर्क है। संजय की जो दिव्य दृष्टि है उसको दूरदृष्टि कह लें, चाहे उसमें टेलीविजन की भी है क्षमता, टेलीपैथी भी है, लेकिन जो टेलीपैथिक जो उनको गुण मिला हुआ है, जो क्षमता मिली हुई है, वह भी तो मन का ही संसार है ना। मन को पढ़ने की विद्या है, लेकिन मन भी तो प्रकृति का हिस्सा है। मन प्रकृति से परे का नहीं है। किसी के विचार को पढ़ लेना, किसी के विचार को जान लेना, भावनाओं को जान लेना
है सब प्राकृतिक घटना, इसमें आध्यात्मिक घटना जैसी कोई भी चीज नहीं। इसलिए तुम्हारे मन की कोई बात बता दे तो उसको बहुत बड़ा महात्मा मानकर पूजा मत करने लगना। ये सब प्राकृतिक घटना है। मैंने एक दिन बात की थी रासपुतिन जो रूस में हुआ, जिसके बाद जार निकोलस द्वितीय का शासन बिल्कुल तहस नहस हो गया और वहीं से राजतंत्र ही रूस से उठ गया, कम्युनिज्म आया। उसके पीछे कितनी भयानक घटना है। एक वो रासपुतिन जो एक तरह से थोड़ी सी उसको क्षमता आ गई थी किसी कारण से, वो बता सकता था, थोड़ा भूत भविष्य भी बता सकता था, थोड़ा मन की बात क्या चल रही ये भी सूक्ष्म चीजों को बता सकता, लेकिन थी प्राकृतिक। लेकिन वो राजभवन में अपनी पैठ बना लिया महासंत के रूप में। नहीं, ये सब भूत भविष्य बताने वाले, मन की बात बता देने वाले, ये सब प्राकृतिक विद्या है। इस बहकावे में मत आना, ये कोई आध्यात्मिक विद्या नहीं है। महर्षि पतंजलि ने अपनी विभूति योग में, अपने योग सूत्र का जो विभूति पाद है उसमें बहुत चर्चा किया है विस्तार से इन सब बातों का। लेकिन कहते हैं कि ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया, ये समाधि के उत्कर्ष काल में सब विभूतियां आ जाती हैं, कई बार जबरदस्ती भी आ जाती हैं साधक के अंदर, लेकिन विघ्न डालने के लिए। इससे बचना, ये कोई आध्यात्मिक घटना नहीं है। तो संजय मन को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। जो अर्जुन को मिला हुआ है वो आध्यात्मिक दृष्टि है, उसको ठीक ठीक दिव्य दृष्टि कह सकते हैं, आप कॉस्मिक विजन कह सकते हैं, संजय वाले को नहीं। यहां थोड़ा सा मैंने इसलिए बताया कि आप ठीक ठीक इस बात को समझ लें, दोनों का वर्गीकरण कैसे किया है, दोनों दृष्टियां एक नहीं है। अब संजय अपनी दृष्टि जमाते हैं कुरुक्षेत्र पर, और कुरुक्षेत्र पर जब दृष्टि जमाए तो क्या दिखाई पड़ रहा है शुरू में, उसका वर्णन कर रहे हैं। अभी एकदम से भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान का उपदेश, ये नहीं। जो उन्हें दिखाई पड़ा पहले वहां से महर्षि व्यास इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसा समझ लें जैसे ये क्रिकेट मैच होता है, लाइव टेलीकास्ट आता है, तो शुरू में जब स्क्रीन पर आएगा फिगर तो एकदम से नहीं कि बॉलिंग शुरू हो गई है, बैटिंग शुरू हो गई, ये नहीं दिखाता। पहले दिखाता है स्टेडियम में सब खिलाड़ी उतर चुके हैं, अभी खेल प्रारंभ नहीं हुआ है, दोनों पक्ष उतर गए हैं, साथ में अंपायर भी हैं, टॉस भी अभी नहीं हुआ है, टॉस की तैयारी चल रही है, यहां से दिखाना प्रारंभ करता है। कौन बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा, ये सब अभी निर्णय बाकी ही है। तो कुछ पहले से प्रारंभ किया जाता है। कुछ ऐसा ही दृश्य है कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र सजा हुआ है, दोनों तरफ कौरव और पांडव अपनी अपनी सेना लेकर, 11 अक्षौणी सेना कौरवों की जिसके सेनापति हैं गंगापुत्र पितामह भीष्म, और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की तरफ से है जिसके सेनापति हैं द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, और ध्वजा पताकाएं सब लहरा रही हैं, बड़ा सुंदर, जैसे 2 बारात आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं। बैंड बाजे बज रहे हैं, दोनों तरफ बैंड बाजे हैं, बड़े सुंदर सुंदर सेना में बैंड बाजे बजते हैं। आपने राजपथ पर देखा होगा 26 जनवरी को कैसे हर टुकड़ी के पीछे बैंड बाजे बजाते जाते हैं, बड़े ताल सुर से, वो उत्साहवर्धन करने के लिए। कुरुक्षेत्र में भी आगे वर्णन सब आएगा, बैंड बाजे सब बजेंगे, इसका वर्णन आगे आएगा। तो बड़ा सुंदर एक दृश्य प्रकट हुआ है, सुसज्जित दृश्य है कुरुक्षेत्र का। और यहां से महर्षि व्यास प्रारंभ करते हैं। संजय जैसे अपनी दृष्टि जमाते हैं तो जो संजय ने देखा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिं चमुम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। संजय कहते हैं कि हे राजन, मैं देख रहा हूं कि राजा दुर्योधन ने अपने रथ को लेकर द्रोणाचार्य के रथ के पास गए हैं
और द्रोणाचार्य से कुछ कहना प्रारंभ करते हैं। दुर्योधन ने कहा कि हे आचार्य, जरा देखिए इस सेना को, आप ही के प्रिय पांडु पुत्रों द्वारा और द्रुपद का पुत्र धृष्टुम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई विशाल सेना को जरा आप देखिए। हे आचार्य, जरा ध्यान से देखिए। अब दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास क्यों गया रथ लेकर, यह एक प्रश्न है। और द्रोणाचार्य को ये क्यों कह रहे हैं दुर्योधन कि आप देखिए, इस व्यूह रचना को देखिए। क्या द्रोणाचार्य को नहीं दिखाई पड़ रहा है? सब दिखाई पड़ रहा है। द्रोणाचार्य तो और कुशल व्यूह रचनाकार हैं, चक्रव्यूह की रचना करना जानते हैं। दुर्योधन तो उनके शिष्य हैं। एक शिष्य क्या दिखा रहा है? उस गुरु को जो सब जानता है, उसी ने इसको सिखाया है। जैसे नानी के आगे ननियौरे का बखान, कोई नानी के आगे ही ननियौरे की प्रशंसा शुरू कर दे। तो यह व्यूह रचना जो है द्रुपद पुत्र द्वारा किया हुआ, ये तो द्रोणाचार्य को खूब दिखाई पड़ रहा है। फिर दुर्योधन अलग से क्या दिखाते हैं, अलग से क्या दिखाना चाहते हैं कि पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतिम चमु। यहां पर बात कुछ और है, दिखाना उद्देश्य असली नहीं है। वो सब द्रोणाचार्य को दिख रहा है, सब उन्हें पता है। यह बड़ा कूटनीतिक अंदाज में गया है, डिप्लोमेटिक अंदाज में गया है दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास। अब हम दुर्योधन के मनस विश्लेषण करेंगे, साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे। वो कल के प्रसंग में करेंगे कि दुर्योधन कितना कूटनीतिक अंदाज में जा रहा है। और मैं आपको एक सूचना के तौर पर आज से बता दूं कि कल से जो प्रवचन शुरू होगा बिल्कुल 8 बजे शुरू होगा और 9 बजे पूरा हो जाएगा। तो अब समय का हम लोग ख्याल रखेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को ड्यूटी वगैरह भी जानी होती है, कई लोगों को बहुत प्रकार का काम है। तो हम इस समय, तो आप कल से बिल्कुल 8 बजे उपस्थित हों और 9 बजे प्रयास किया जाए पूरी कथा को। विराम 1-2 मिनट इधर उधर चला जाए प्रसंग तो उतना हो जाता है, लेकिन अगर कोई भजन वगैरह भी अब सुना जाएगा तो 9 बजे के बाद ही उसको रखेंगे। सुबह में मंगलाचरण के साथ बिल्कुल गीता का प्रवचन प्रारंभ हो जाएगा और 9 बजे करीब करीब प्रयास करेंगे, 1-2 मिनट ज़्यादा से इधर उधर होगा, हम उसको विराम देंगे। इस तरह से हमें पूरा सॉलिड 1 घंटा आपको सुनने को मिलेगा। तो जो भी आप जूम पर उपस्थित होते हैं लेट सेट, तो कल से ध्यान रखिएगा कि 8 बजे अगर आपको पूरी गीता सुननी है, एक शब्द भी न छूटे, पूरे उसका आस्वादन करना चाहते हैं, तो आप 9 बजे से उपस्थित हो जाए, 8 बजे से उपस्थित हो जाइएगा और 9 बजे तक आपको फ्री कर दिया जाएगा। अगर किसी का भजन वगैरह भी सुनना होगा तो उसके बाद होगा, जिसको सुनना होगा वो सुन सकता है, नहीं तो अपने काम में लग सकते हैं। तो एक विशेष सूचना के तौर पर आपको मैंने बात कर दी, आप ध्यान से। दूसरी बात कि आप प्रयास करें कि गीता को साथ रखें। सब घरों में गीता पाई जाती हैं, जिसके पास नहीं है कहीं से उपलब्ध कर लें, व्यवस्था कर लें। प्रयास करें, गीता प्रेस की 17 नंबर कोड की गीता है। बहुत प्रकार की गीताएं छपती हैं गीता प्रेस गोरखपुर से, तो उसमें जो कोड नंबर 17, उसका पूरा नाम है श्रीमद् भगवद गीता पदच्छेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित। फिर से आप नाम सुन लें, उस पर लिखा रहेगा मोटे अक्षर में श्रीमद् भगवद गीता और नीचे थोड़े छोटे अक्षर से ब्रैकेट में पदच्छेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित। अथवा ये न बात याद आवे तो कोड याद रखें। गीता प्रेस के हर पुस्तकों का एक कोड होता है, वो उस कोड का एक ही पुस्तक होगी, उसका नाम है 17 नंबर कोड। मतलब इस पुस्तक का कोड है 1717। तो 17 नंबर कोड की गीता आप प्रयास करें, अगर आपके पास हो या जिसके पास नहीं हो उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और न भी उपलब्ध हो तो आप भगवत गीता और भी किसी कोड का हो तब तक आप लाओ रखो। लेकिन एक चीज फिर भी मैं आग्रह करूं आपसे कि आप गीता प्रेस की ही गीता रखना और किसी की गीता मत रख के बैठना, क्योंकि बाकी जो टीकाएं हैं अपने अपने संप्रदाय के अनुसार लिखी गई हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं, जो शब्दार्थ करेंगे, हम गीता प्रेस को मानकर चलेंगे। गीता प्रेस ने जो अर्थ किया है
हम उसी अर्थ को लेकर चलेंगे। क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा था कि यह जो उनको लगा कि गीता का जो शुद्ध श्लोकों का जो अर्थ किया गया है, टीकाएं नहीं, टीकाएं तो बहुत है, कमेंट्रीज तो बहुत गीता पर की गई है, 8,500 से ऊपर टीकाएं हैं, भाष्य हैं, सब उसमें से बहुत बौद्धिक खुजलाहट मिटाने के लिए की गई हैं, सब अनुभव युक्त नहीं है टीकाएं, उसमें बहुत अनुभव विहीन है, बहुत कूड़े कबाड़ा भी हैं, लेकिन चलो हैं। यही सनातन धर्म की विशेषता है कि यहाँ वैचारिक स्वतंत्रता है, आप चाहें तो गीता पर बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई यहाँ रोक टोक नहीं है। और इसीलिए सनातन धर्म जिंदा है, क्योंकि इसमें लोच है, इसमें उदारता है। ठीक है, कैसे भी अपने भावों को तो कम से कम व्यक्त किया, कम से कम गीता में ही अपनी खोपड़ी तो लगाया, लेकिन उसमें बहुत से अर्थ सबके ठीक नहीं। कहने का भाव यह है कि बहुत से भाष्य हैं, बहुत सी टीकाएं हैं गीता पर, लेकिन मुझे जो प्रिय है, जो शब्दार्थ किया गया, ठीक ठीक श्लोकों का ईमानदारी से अर्थ कर दिया गया, तो गीता प्रेस उसमें सर्वोच्च है। गीता प्रेस की भी जो 17 नंबर कोड की मैं गीता आपको बोल रहा हूं, आप इसका अर्थ उनको दिखाई पड़ा था, उन महापुरुष को स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है, उनको अनुभव में आया कि ये जो गीता है स्वर्णाक्षरों में है, ये जो 17 नंबर कोड वाली, तो 17 नंबर कोड वाली जो गीता है, अन्वय पदच्छेद साधारण भाषा टीका सहित, इसको आप रखने का प्रयास करें। मेरे से कितने जुड़े हुए लोग, बहुतों को मैंने दिया है इस गीता को, और जिसके पास नहीं है फिर भी प्रयास करें कहीं ना कहीं से इकट्ठा करने का। किसी कारण से न हो आपके पास तो आप फिर भी रखें गीता, तो गीता प्रेस की ही प्रयास करें रखने की, तो आपको सहूलियत होगी समझने में। जो मैं कहना चाह रहा हूं आप ठीक ठीक उसको हृदयंगम कर पाएंगे। एक सूचना के तौर पर मैंने आपसे थोड़ी सी बात की, और कल से 8 से 9 का प्रवचन रहेगा, बीच में और कोई भी भजन कीर्तन कुछ नहीं, जो भी होगा भजन इत्यादि भी किसी का भाव सुमन लिया जाएगा, वो 9 बजे के बाद ही होगा। जो सुनना चाहे सुनेंगे, नहीं सुनना चाहे नहीं भी सुन सकते हैं। तो समय से आप पूरे गीता का आस्वादन करेंगे, एक अच्छे श्रोता का परिचय देंगे। भगवान आप भाव से सुनते हैं, एक समय से सुनते हैं, आप इस भाव से सुनते हैं कि एक भी शब्द न छूटे, मैं गीता को भाव से सुनूं, इस भावना से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। आपके इस भोलेपन से भी कि चलो हम पूरी गीता सुनेंगे, एकदम एक एक शब्द सुनेंगे, एक भी नहीं छूटेगा, अगर इतना बढ़िया भाव से कोई बैठे मान लीजिए भोलेपन में भी, तो भगवान उससे भी रिझ जाते। लेकिन बहुत लोग लापरवाह भी होते हैं, वो 5 मिनट बाद ही सुनेंगे, उनकी आदत पड़ गई है। अब 8 बजे की जगह हम 8:30 से शुरू कर दें, 8:30 से 9:30, तो वो 8:30 में नहीं खोलेंगे, वो 8:35-40 पर ही खोलेंगे, वो आदत पड़ चुकी है। ऐसी आदत का गुलाम नहीं, आपका सारा कार्य सेट हो जाएगा। आप चाहो तो 1 मिनट 8 बजने 1-2 मिनट पहले अपना खोलकर बैठ सकते हो, अगर सच्चे श्रोता है तो। और लापरवाह है तो लापरवाहों के लिए तो कोई हिसाब ही नहीं, आप जब मर्जी सुनो, जैसे मर्जी सुनो। लेकिन फिर भी मैं एक बात ध्यान से कह दूं कि जो गीता तुम सुनने जा रहे हो, ये बार बार सुनने को नहीं मिलेगी, और तुझे कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि गीता का प्रवचन इतना आसान नहीं मिलता, और इतने विस्तार से भी जल्दी कहीं नहीं मिलता। तो ये जो आपको सौभाग्य मिला हुआ है, अब आप इसका कितना फायदा उठाते हैं, कितना इसको संजोते हैं, यह सब आपके हाथ में है। इसके आगे हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गीता भी भगवान ने अर्जुन को जब सुनाई, तो लास्ट में आप देखोगे भगवान ने कहा कि पार्थ, जो मुझे कहना था, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, गोपनीय से भी गोपनीय, ये सब बातें मैंने तेरे प्रति कह दी, यथेक्षसी तथा कुरु, अब अंत में तेरी जैसी इच्छा हो कर। एक बड़े अद्भुत बात है, आप गीता के देखेंगे, जो लगभग अंतिम वक्तव्य से थोड़ा पहले भगवान ने बोला है, यथेक्षसी तथा कुरु। पार्थ, मैंने सब कह दिया, लेकिन मैं अब दबाव नहीं डाल सकता कि तुम मेरी बात मानो, तुम युद्ध करो, ये मैं दबाव डाल के नहीं कह सकता। तुम चाहो तो अब जा सकते हो, युद्ध क्षेत्र छोड़कर जा सकते हो, धनुष बाण त्याग करके तुम जंगल में जाकर भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर सकते हो। इतनी तेरी स्वतंत्रता है, इतनी गरिमा मैं तुम्हारी रखूंगा, मैं जबरदस्ती तुझे युद्ध में नहीं लगाऊंगा। लेकिन जो बात मुझे कहनी थी मैंने कह दिया, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, किस राह से चलना है, किस राह से बचना है, यह बात मैंने पूरी तरह से तेरे को कह दी, मेरा काम खत्म। बाकी यथेक्षसी तथा कुरु,
अब तेरी जैसी इच्छा हो ऐसा कर। कितनी बड़ी बात, भगवान आदेश नहीं दे रहे हैं कि तुम युद्ध कर, नहीं, सलाह दे सकते हैं, आदेश नहीं। यह जीव की उतनी गरिमा बचा कर रखनी पड़ती। तो जो यह वार्ता हो रही है, आपको भी सलाह दी जा सकती है कि आप पूरी सुने, तन्मय होकर सुने, बाकी यथेक्षसी तथा करो, बाकी आगे जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिएगा। तो कल हम सब मिलेंगे। अब समर्पित कुछ लिखी, मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, फिर से या तो सेंड करो, जो भी है। खैर, कल मिलते हैं फिर से हम लोग। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बांके बिहारी, नंदलाल मेरो है। मेरो बांके बिहारी, नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। ओम जय जय मंगल। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा, जय। हाँ, मंगलमस्तु। कल समय से सब लोग मिलेंगे, समय से आप कल सभी उपस्थित रहना। जय।